इत्तेफाक से जब मुझे इस फिल्म का एक अंग मैं भी हूँ, मैं इस फिल्म में हीरो की माँ का रोल कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव है बिकॉज ये फिल्म की कहानी जब मुझे बॉबी ने सुनाया बहुत ही अच्छा लगा। और ये बात सही भी है, शारीरिक अपंगता मन को तो नहीं बांध सकती है ना। मन तो हमारा जब जी चाहे जहाँ चला जा सकता है। हम मन है प्यार कर सकता है, मन है कुर्बानी कर सकता है, मन है कि बहुत कुछ चाह सकता है, लेकिन अगर हम शरीर से इस लायक नहीं है तो मन को तो मारना ही पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। और मेरा किरदार चूँकि माँ हूँ, ये भी स्वाभाविक है कि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा ऐसी लड़की से शादी करे जो बहू नहीं बन सकती है, जो माँ नहीं बन सकती है। तो ये कहानी समझो सिर्फ मन की है, मन का दर्द, मन की पीड़ा और मन की चाहत। मुझे लगता है कि बहुत ही पसंद करेंगे फिल्म। हालांकि एक सीरियल अभी शुरू हो गया है बिकॉज जबकि थोड़ा बॉबी को लेट हो गई है, नहीं तो सबसे पहले बॉबी ही आते हैं मार्केट में। मुझे लगता है कि इसकी पब्लिसिटी ज़रूरी है बिकॉज बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा ब्रीड का मतलब क्या होगा। तो बहुत सारे लोग को पहले इस समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। पब्लिसिटी इसकी बहुत ज़रूरी, बहुत। मैं बॉबी को बहुत, अब सोचिए ना कि बॉबी एक इंसान है और उसने बहुत बड़ा काम किया, कहानी, फिल्म बनाना, और ऐसी फिल्म जिसकी ज़रूरत है। वही है, जैसे एक तो मतलब ब्रीड का मतलब ही हुआ नस्ल। तो एक ऐसी नस्ल भी है हमारे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में जिसको नकार दिया गया है, जिसे हम अपने से दूर रखते हैं, अपने बिरादरी में शामिल नहीं करते हैं, जबकि उनका पूरा हक है। पूरा हक है। अगर माँ का वो बच्चा है तो माँ के ऊपर उसका पूरा हक है। अगर भाई या बहन है उसको पूरा हक है। वो भी उसी कोख से पैदा हुआ है जिस कोख से उसके दूसरे लोग भी पैदा होते हैं। तो मतलब ये फिल्म देखने के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ तो बात आएगी कि हमें, बिल्कुल बिल्कुल आएगी ही कि भाई उन्हें स्वीकारना है, उन्हें भी अपने और बच्चों की तरह जीवन देना है, पढ़ाना है, लिखाना है, एक अच्छे पोस्ट पे उनको काम करवाना है। ये जो दूरी बढ़ा के हमने रखी है ना, वो नहीं रहने देना है। थैंक यू। फिल्म में मैं म्यूज़िक डायरेक्टर अजय शंकर हूँ और मेरे को सबसे सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ क्योंकि आम फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। ये किन्नर समाज के ऊपर ये फिल्म है, जो हमारी और आपकी तरह एक इंसान है। उनके अंदर भी दया है, उनके अंदर भी करुणा है, उनके अंदर भी जो सारी जो आदान प्रदान करने की क्षमताएँ जो भगवान ने हम सबको दी है वो भी बांटना जानते हैं। जो मैं बॉबी एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बॉबी कुमार जी का बहुत बहुत इसके लिए आभारी हूँ। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और एक संगीतकार होने के नाते ऋचा जी, जो मेरे अपनी मकबूली सुरीली आवाज़, सुप्रसिद्ध गायिका ऋचा जी हमारे इन गानों को अपनी आवाज़ दे रही हैं। सो उनका मैं मतलब तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि ऋचा जी इसमें गा रही हैं और ये मेरी लाइफ में पहली बार मेरा गाना गा रही हैं। तो इसके लिए मैं तो आपको अपनी खुशी जाहिर ही नहीं कर सकता हूँ लफ्ज़ों से। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ऋचा जी क्या कहना चाहिए, किस तरह का सॉन्ग होने वाला है इस फिल्म में?
क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी टफ संसदीय संवेदनशील है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल या टफ सब्जेक्ट है। इसे आम जनता टफ बना देती है, मुश्किल बना देती है। आप लोगों की सोचने की और देखने के नज़रिए की बात है। मुझसे तो ज़्यादा आजा जी ने सब कुछ बोल ही दिया है। और सही बोला है, गलत नहीं बोला है। अगर मैं बोलती शुरुआत में तो जो उन्होंने बोला सब कुछ मेरे वही लफ्ज़ होते। बस एक बात ये है कि मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही हूँ। और जो गाना है वो एक लोरी बेस्ड सॉन्ग है कि उसमें बॉबी जी एक बच्चे को पाल रही हैं और एक बहुत ही ममतामयी मेरा ख्याल है दृश्य है। हाँ, यस। और उसी दृश्य को लोरी के रूप में एक माँ का बहुत सारे मेरे ख्याल से ऐसे फीलिंग्स से रिलेटेड सीन्स होंगे। उसी में से एक सीन शायद ये है जो आप शुरू से कह रहे हैं, किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर्स, ये सब्जेक्ट ये मुश्किल नहीं है। ये लोग सिर्फ देखते अलग नज़रिए से हैं। आम है सब, हम लोग सब एक ही हैं। और अब तो हमारे सरकार भी पूरा साथ दे रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई गेस सबको ही आगे बढ़ के एक साथ हाथ मिला के इनका इस समाज का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम सिंगिंग लोरी सॉन्ग। फिल्म में कितने सॉन्ग होंगे? ये म्यूज़िक डायरेक्टर बताएंगे। मैं फ़िलहाल एक गाना गा रही हूँ, दैट इज़ लोरी। तो उसकी कोई एक लाइन या कुछ आप सुनाएंगे? मैं गाने के बाद बता सकती हूँ, अभी तो मैंने गाया ही। मैं बस वेट कर रही हूँ अंदर स्टूडियो जाने का। देखिए, ये सब्जेक्ट ब्रीड है और ब्रीड का मीन्स आपको पता है कि नस्ल होता है। और जो है इसका मतलब नस्ल में हम सभी तरह की नस्ल आ जाती है। मतलब इसके अंदर इंसान की नस्ल है, जानवर की नस्ल है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान को जानवर की तरह ट्रीट करता है तो उसके मायने बदल जाते हैं। तो मेरी ये फिल्म इस सब्जेक्ट पे है कि ट्रांसजेंडर होना या ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ कुदरत की, ये कुदरत ने आपने जैसा पैदा किया है आप वैसे ही संसार में आते हो और उसका भाग बनते हो। और आप अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को अगर पब्लिक में या समाज के अंदर फैला के जाते हो तो वो एक किस्म का मील का पत्थर बन जाता है इस चीज़ के। बहुत मुश्किल था। मैं शूटिंग के तुरंत बाद 1 महीने के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसजेंडर एक नाम लेते ही उसके कॉस्ट्यूम, उसका मेकअप और इन चीज़ों को एकदम माइंड में आ जाता है कि अरे यार कैसे मैंने, आप पोस्टर में भी देख रहे हैं कि इतना भारी ड्रेसअप जो किया हुआ है, तो बहुत भारी ड्रेसअप है ये, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी उस चीज़ के लिए। तो देखते हैं आगे जाके दर्शक के उसके बारे में क्या है। इसमें जो ड्रेस डिजाइनर है हमारी साहिबा है जो कैलिफोर्निया से है, तो उन्होंने इस कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया है। तो उनका कॉस्ट्यूम के हिसाब से मैंने ये ड्रेसेस डाली हैं और काफ़ी कंफर्टेबल रहा उनके साथ में भी। मेरा डिज़ाइनिंग को लेके या मुझे कॉस्ट्यूम को लेके बहुत अच्छा लगा। लोकेशन मैंने मेरठ, हापुड़ और आसपास की डिस्ट्रिक्ट में किया और बॉम्बे में भी इसका शेड्यूल कंप्लीट किया है। मैंने इससे पहले जो भी मतलब शूटिंग हुई है बॉम्बे में कंप्लीट की। ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा तो ये है कि ये फिल्म एक सीख देती है जो आम फिल्में देती है, जो आप लोग सभी बड़ी बड़ी फिल्में भी देखते हैं। इसका ABC ग्रेड कोई इसका कोई है ही नहीं, ये उस संख्या में आती नहीं है। ये सिर्फ फिल्म बनी है, एक अच्छी फिल्म है, इसको पूरा समाज का वर्ग बैठ के देख सकता है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको देखने में हर किसी वर्ग को, बच्चे से लेकर बड़े तक को शर्म महसूस हो। इसको सब देखा। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट ये है कि ये फिल्म आपको ये सभी को एक पाठ पढ़ा के जाती है समाज के अंदर कि हर इंसान का इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। और ये जो शकीना बानो जो मैंने करैक्टर प्ले किया है तो ये सभी धर्मों को मानती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सा कोई धर्म नहीं है और इंसानियत ही इसका सबसे बड़ा धर्म है। एक चुभने वाला सवाल है। हाँ, बिंदास पूछिए क्योंकि ज़िंदगी ने इतने सारे कांटे दिए हैं तो मुझे कुछ बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। खुल के जब भी देखा जाता है तो जो किन्नर होते हैं हाँ। उनके पास समाज जो है अपने बच्चों को भी नहीं जाने देता है। हाँ जी। ऐसे में इस तरह की जब फिल्म बनती है तो किस तरह से आप चाहेंगे कि जो जनता है या जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो इस फिल्म की तरफ, ताकि इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है हाँ। वो उन तक पहुंच सके? हाँ, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि रही बात मेरी अपनी सेक्सुअलिटी की, तो मैं एक सबसे बड़ी बात मेजर मैंने अभी तक कोई भी इंटरव्यू में या किसी में कुछ नहीं कहा था कि एक बार तो मेरी अपनी जननी ही जिसने मुझे जन्म दिया था वही धोखा खा गई थी कि मैंने पैदा क्या किया, बेटा किया है या बेटी पैदा किया, कुछ समझ में नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक माँ का होता है कि जब माँ एक बच्चे को पैदा करती है बाद में उसको अपनी सेक्सुअलिटी का एहसास होता है कि वो क्या है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं समाज में कहती हूँ कि आप इन समाज का अपने परिवार में इनको जगह दीजिए
क्योंकि मैं मेरे अपने 6 भाई हैं, उसके बाद में भी माँ बाप का सहारा मुझे बनना पड़ा। तो आई रियली प्राउड ऑफ माई सेक्सुअलिटी। मुझे गर्व है उस चीज़ के लिए कि 73 साल तक, मतलब 25 साल तक माँ बाप का सहारा मुझे बनना, जबकि वो तो नॉर्मल थे, मैं एनॉर्मल हूँ ना, तो वो तो सही तरह संभाल सकते थे, लेकिन मुझे क्यों हिस्से में दिया गया? फिर भी मैंने अपना सब कुछ करके माँ बाप को लास्ट टाइम तक संभाला इसे। तो मैं प्राउड करती हूँ अपनी सेक्सुअलिटी पे कि मुझे गर्व है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। मैं हंसती रहती हूँ, लोग मुझे देख के कमेंट भी करते हैं, हंसते भी रहते हैं, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एक बात कि हाँ, मेरी जो ड्रेसअप है या मेरे मेकअप है, किसी की स्माइल आती है, छोटी सी स्माइल आती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वजह से कोई। थैंक यू सो मच रीचा जी, हाँ रियली थैंक यू सर। मैं रीचा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये जो गाना था, ये इतना दर्द भरा गाना है कि एक ट्रांसजेंडर जब एक बच्चे को अपनी छाती से दूध पिलाता है, तो एक बच्चे की चिलचिलाहट उसमें से कैसे निकल, मतलब आप पता है कि एक ट्रांसजेंडर दूध नहीं पिला सकता, वो अधिकार उसके भगवान ने नहीं दिया उसको, लेकिन मातृत्व नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो पैदा किया है। तो उसकी जो तड़प और जो आहट, जो आँखों आंसू के बट निकलती है कि वो बच्चा रो रहा है लेकिन दूध नहीं पिला पा रही है उस चीज़ को, तो वो हम ये गाना है, तो रीचा जी वो गाने को करने जा रही हैं। तो बाकी तो इन्हीं के ऊपर है, मैं तो क्या कहूँगी, मेरी तो रीचा जी वैसे ऑल टाइम फेवरेट सिंगर हैं और मेरे लीजेंड है मेरे लिए, बहुत अच्छी। बस वही सबसे मेरा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैसेज की बात नहीं है, एवरीबडी इज़ इक्वल एंड इट इज़ टाइम कि हम लोग जो आके हमारे बच्चे के पैदा होने पे नाच सकता है, उसको हमारे घर में इक्वल मानना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ टाइम दैट, एंड आई एम वेरी हैप्पी, मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम हैप्पी कि बॉम्बे आके स्ट्रगल करने के बाद अपना खुद का फिल्म बनाने का ताकत और उसके बाद वो फिल्म को कंप्लीट करने की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कम टू मी एंड टोल्ड मी आई वांट टू सेल माय हाउस इन हरियाणा बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट दिस फिल्म। दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ आदमी घर बनाने की मेहनत करता है, ये घर बेचकर भी बना रहा है। आई होप दिस फिल्म रियली डज वेल, एटलीस्ट फॉर बॉबी स्पिरिट, एंड आई होप इट वर्क्स फॉर हिम। जैसे भी ये सीरियल्स में भी दिख रहे हैं तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं सीरियल्स को, तो ये फिल्म कितनी पसंद करेंगे लोग, क्या लग रहा है आपको? पहले तो ये रवैया ये गलत है। फिल्म को फिल्म के नज़रिए से देखना चाहिए, उसमें कौन है और उसकी जेंडर क्या है और उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, उसके बेस पे फिल्म नहीं चलती है। फिल्म वर्क्स ऑन एन एंटरटेनमेंट बेसिस। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। क्या होगी? जी, सबसे पहले मैं बॉबी जी को बहुत बधाई दूंगा। मैं दामोदर राव संगीतकार आप सभी श्रोताओं को, मीडिया वालों को नमस्कार करता हूं। आज इस जो ब्रीड फिल्म का नाम है, जो बड़ा ही सस्पेंस, बड़ा डिफरेंट, समाज से अलग हट के नाम दिया गया है, कहानी भी कुछ अलग हट के है। जो बॉबी जी इसमें मेन एक्टर हैं। आज उसके फिल्म का आज के सना स्टूडियो में, जो कुमार सानू जी का स्टूडियो है, यहाँ पे इसका मुहूर्त हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं उसको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म काफ़ी अच्छी बने और लोगों तक ये एक नया संदेश पहुँचे जो इस फिल्म की कहानी है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा।